तो जैसे हम लोगों ने लिस्ट को पढ़ा, लिस्ट खत्म करने के बाद हमारा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टपल्स का, कि अगर आपको पाइथन के अंदर टपल्स को यूज करना है तो उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले टपल्स की बात करते हैं। लिस्ट लिस्ट की बात करते हैं पहले जो हमने पढ़ा है, जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं। लिस्ट कलेक्शन होती है, ये एक सीक्वेंस है। इसमें जरूरी नहीं कि सेम टाइप के वेरिएबल्स या वैल्यूज होनी चाहिए, ये किसी भी तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। वो नंबर हो सकते हैं, डेसिमल हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, बाइनरी हो सकती है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है आपको, वो वैसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा। अब टपल्स में अगर हम लोग पाइथन टपल्स की बात करते हैं, टपल्स में भी सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आप लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा करते हो, ऐसे ही हम लोग टपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस टपल में और लिस्ट में ये होता है कि टपल्स जो होती हैं ये म्यूटेबल नहीं होती। दैट मीन्स कि टपल के अंदर आपने जो भी डेटा एक बार स्टोर कर दिया, जो भी डेटा एक बार उसमें रख दिया, वो डेटा आप वापस चेंज नहीं कर सकते। नाउ हमें कैसे डिसाइड करना होता है कि हम लोगों को टपल को यूज करना है या लिस्ट को यूज करना है। जहां पर तो आपको इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए कि यस मेरा जो डेटा है वो डेटा वापस चेंज ना हो सके, उस डेटा को वापस एडिट ना किया जा सके, तो वहां पर तो आप क्या यूज करोगे, टपल्स को। और जहां पे लगता है कि आपको डेटा मैनिपुलेट करना है, ठीक है, आपने अभी जो वैल्यूज रखी हुई है, अभी जो वैल्यूज सेट कर रखी हैं, उन वैल्यूज को आपको थोड़ी देर के बाद चेंज भी करना पड़ सकता है या अपडेट भी करना पड़ सकता है, तो उस केस के अंदर आप लिस्ट को यूज करोगे। मींस सिंपल सा फंडा, सिंपल सा लॉजिक, कि जहां पे वैल्यूज अपडेट होंगी, चेंज हो सकती होंगी, वहां पे लिस्ट। जहां पे आपको फिक्स वैल्यूज के साथ काम करना है, जहां पे हम चाहते हैं कि वैल्यूज चेंज ना हो, ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करेंगे टपल्स को। टपल्स को क्रिएट करने के लिए, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते थे, लेकिन टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। इसके अंदर भी कोई भी आइटम्स हो सकती हैं, किसी भी तरह के आइटम्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, सिंगल टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, मिक्सचर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, टपल के अंदर टपल्स हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज को हम लोग इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब टपल को क्रिएट कैसे करते हैं, अगर हम लोग करते हैं इसकी बात, तो मैं साथ साथ पाइथन ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओके, राइट, यहाँ पे टपल क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं करता हूँ डेटा इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ से पैरेंथेसिस शुरू कर दिया id1, ठीक है, नेम स्टोर कर दिया इसमें अमित, और इसका कोर्स स्टोर कर दिया पाइथन, और इसको बंद कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग इसकी टाइप देखते हैं, टाइप डेटा, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि ये टपल है, ठीक है। और इसकी वैल्यू को रिट्रीव करना है आपको, यहाँ पे सिंपल डेटा लिखो। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आने की बजाय, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आने की बजाय यहाँ पे वो पैरेंथेसिस दिखा रहा है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका ये जो वैल्यूज हैं, मतलब जो ये सीक्वेंस है, ये आपकी टपल है। इसी तरीके से ये भी इंडेक्स बेस्ड ही होती हैं। फर्स्ट आइटम जो होगी उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, सेकंड का 1 2 3 एंड अप टू n-1 तक ये चलेगा। आप लूप करना चाहते हो इसको, जैसे यहां से मैं पहले इंडेक्स नंबर के बेसिस से उठाता हूँ, डेटा 0 1 रिट्रीव कर लिया, अगर आप करते हो डेटा 1, ठीक है, तो ये सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, और डेटा 2 जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, उन वैल्यूज को डालेगा। और यहीं पे अगर मेरे को इसको लूप करना है फॉर ए इन डेटा, यहां से मैं कर लेता हूं प्रिंट ए, ठीक है। तो आप इसको लूप लगा के इसको यूज करना चाहते हो, लूप लगा के इसमें से डेटा फेच करना चाहते हो, तो आप लूप के थ्रू भी इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो डेटा फेच कर सकते हो। क्लियर। तो अब इसमें अभी तक की जो लर्निंग है रिगार्डिंग पाइथन वो ये है कि पाइथन भी एक सीक्वेंस है। पाइथन के अंदर भी आपके पास सेम टाइप की या फिर मिक्स टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। पाइथन को क्रिएट करने के लिए आपको पैरेंथेसिस को यूज करना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज नहीं करना है, पैरेंथेसिस को यूज करना है आपको। देन ये भी इंडेक्स बेस्ड होती है। आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसके अंदर वो रिप्रेजेंट होगा 0 इंडेक्स के साथ, और जो लास्ट होगा वो n-1 के साथ। इसी तरीके से इसमें भी आपके पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो -1 से शुरू।
ठीक। अब यहाँ पे भी आप लूपिंग करना चाहते हो, लूप लगा के इसमें से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, आप लूप लगा के डेटा रिट्रीव कर सकते हो। लूप लगाई आपने, जैसे यहाँ पे हमने करा फॉर ए इन डेटा प्रिंट ए, तो आपने डेटा जो भी होगा वो ए में आता चला जाएगा और रिट्रीव करना शुरू कर देगा। नाउ अगर मेरे को इसको अपडेट करना है, मैं कहता हूँ डेटा 0 इक्वल्स टू 100। अब जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे एरर आ गया। देखो एरर क्या दिखा रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दैट मींस कि आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार जो वैल्यू इसके अंदर क्रिएट होगी बन गई, सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज इसके अंदर रहेंगी, बाकी की वैल्यूज जो है इसके अंदर वो अपडेट नहीं की जा सकती। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं करता हूं डेल डेटा 0, अब यहाँ पे भी डिलीट भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डिलीट? क्योंकि अगेन ये डिलीशन को सपोर्ट नहीं करता। दैट मींस कि इम्यूटेबल नहीं होती, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल होने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर चेंजेस नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, अगर आप करते हो डेल डेटा, ठीक, तो आपकी जो पूरी की पूरी टपल है, ये पूरी की पूरी टपल को डिलीट कर देगा। ठीक है, डेल करने से, टपल नेम करने से पूरी की पूरी टपल को डिलीट कर देगा, लेकिन इंडिविजुअल आइटम्स जो हैं, जो एलिमेंट्स है उसके अंदर, उन एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर पाएगा।